तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शुक्रवार की एक रात मैं अपने कुछ ग्राम वासियों के साथ इधर उधर की बातें करता हुआ ठंड से बचने के लिए सिगरेट फूंक रहा था। हमारे सामने आग जली हुई थी और हम कुछ गांव के लड़के ग्राउंड में जाकर रनिंग करके यही सब किया करते थे। वैसे तो सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक भी था, क्योंकि हम इस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में थे। रोज रोज यहाँ पर आकर ये हमारा एक रूटीन सा बन गया था। तभी मेरे बगल में खड़ा एक लड़का सुदेश एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई, तेरे को पता है कल हमारे गांव के एक आदमी के साथ एक बहुत ही भयानक घटना घट गई। अब उसकी बात सुनकर मैं भी हैरानी के साथ बोला, अच्छा अच्छा, क्या हुआ उसे? तो उसने बताया कि दरअसल वो हमारे गांव से पैदल सफर करता हुआ दूसरे गांव की तरफ निकला था और बीच रास्ते में उसे कोई दूसरी दुनिया के आदमी उठाकर अपने साथ में ले गए। अब ये सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने उसे थोड़ी देर पहले ही तो उसके घर में भटकते हुए देखा था। इस पर वो एकदम से बोल पड़ा, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल उसका खुद का ये मानना था कि अचानक से उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसे दूसरी दुनिया में ले जा रहा है, और उसके बाद उसने बहुत ही मुसीबत से पेश आकर अपनी जान बचाई है। अब ये सुनते मैंने सुदेश को बोला, भाई तू भी कैसी बहकी बहकी बातें करता है यार, और आज के ज़माने में आखिर कौन इन चीज़ों पर विश्वास करेगा? इतना बोलकर मैं भी ठाके मारकर हंसने लगा। पर तभी सुदेश ने बोला, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता यार, लेकिन जब उसकी जुबान ये सब सुना तो ऐसा एहसास हुआ मानो वो सच बोल रहा है। इस पर मैंने सुदेश को बोला, एक काम करते हैं, आज हम भी बाजार के लिए चलते हैं, मुझे थोड़ा सामान भी लेकर आना है और वो सब चीज़ भी देख लेंगे। सुदेश ने भी तुरंत मेरी बात को हामी भर दी और वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। लेकिन बाकी लौंडों ने साफ मना कर दिया था कि वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। पर मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और मैं बिना डरे सहमे हमारे गांव से कुछ दूर पड़ने वाले बाजार की तरफ रवाना हुआ। वैसे तो मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं अगर घर वालों ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन फिर मैंने किसी भी तरह से अपने घर वालों को चकमा दे दिया और जल्दी ही बाजार से सामान लाने के लिए निकल पड़ा। मेरे साथ में सुदेश भी था और हम दोनों बड़े ही आराम के साथ चल पड़े थे। हमने जो सोचा था हम उन्हें नक्शे कदमों पर चलते हुए बाजार में पहुंच गए। बाजार में पहुंचते मैंने सुदेश को बोला, भाई तुम्हारे दूसरी दुनिया के आदमी मुझे अभी तक तो नजर नहीं आए। लगता है वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि कब हम वापस अपने गाँव की तरफ लौटें और वो हमारे रास्ते में दखल अंदाजी करें। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। मेरी बात सुनकर सुदेश ने बोला, अरे भाई, मैंने तो ये नहीं बोला था कि वहाँ सच में कोई दूसरी दुनिया के आदमी रहते हैं। मैंने तो हमारे गांव के उस शख्स की पूरी बातें बताकर तुम्हें बताया था। दोस्तों, अब हम दोनों बाजार से कॉपी पेंसिल वगैरह लेने के बाद वापस गांव की तरफ निकलने वाले थे। जब हमने किसी बस की व्यवस्था करने की कोशिश की तो पता चला कि वो बस भी यहाँ से निकल चुकी है, जो हमारे गांव से होकर गुजरती थी। यानी कि अब हमें पैदल ही अपने सफर को अंजाम देना था। बीच रास्ते में हम किसी साइकिल वाले का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि रास्ते में कई बार कुछ साइकिल सवार हमें मिल जाते थे जो हमें आगे तक छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ भी हम दो यात्री होने की वजह से साइकिल पर सफर नहीं कर सकते थे। ऐसे में हम दोनों पैदल पैदल ही गांव की तरफ निकलने लगे और यूं ही पैदल चलते हुए अचानक ही सुदेश के पेट में दर्द होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने किसी तरह से सुदेश को एक जगह पर बैठाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने को बोला और उसके पेट में दर्द इस कदर बढ़ चुका था कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं पटक सकता था, जिस वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठकर आराम करेंगे। सुदेश के पेट में शायद गैस की वजह से भी दर्द हो सकता था। तभी हम दोनों वहां पर मौजूद एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। अब तक अंधेरा भी पूरी तरह से रोशनी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उस जबरदस्त अंधेरे के बीच में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर इसी बीच हमने देखा कि एक आदमी हमारी ओर आ रहा है और उस आदमी ने एक कच्छा पहना हुआ था और बनियान पहनी हुई थी। वो सीधा हमारे पास आया और बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो? इस पर मैंने उससे बोला, मेरे दोस्त के पेट में बहुत ही जोर का दर्द हो रहा है भाई साहब, इसलिए हम दोनों थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। इस पर वो आदमी एकदम से बोल पड़ा, देखो ये दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा, मैं एक डॉक्टर हूँ और इन चीज़ों को भली बात ही पहचानता हूँ, इसलिए तुम्हें सड़क के ऊपर लेटकर मुझे दिखाना चाहिए कि तुम्हारे पेट में क्या दिक्कत है। उसकी बात सुनकर मुझे भी एक बार के लिए लगा कि मेरे दोस्त को दिखा लेना चाहिए कि आखिर उसके पेट में अचानक से क्या समस्या हो गई है। बाद में सुदेश ने भी ऐसा ही किया
वो तुरंत ही उस आदमी की बात मानकर सड़क के ऊपर लेट गया और अब हम दोनों किसी तरह से सुदेश के पेट की जांच करने में लगे हुए थे कि तभी अचानक से उसके पेट में क्या हुआ कि यूं ही सुदेश को नीचे लेटा हुआ देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। और फिर इसी बीच मेरी नज़र उस आदमी के जबड़े पर पड़ी तो मैंने ठीक से जब उस आदमी को देखना शुरू किया तो मैंने पाया कि उस आदमी के जबड़े के अंदर एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को किसी ने चाकू से बहुत ही बुरी तरह से मारा है। उसका जबड़ा इतना फटा हुआ था कि उस दृश्य को देखकर मैं तो अंदर तक हिल गया। तभी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस आदमी से बोला, भाई साहब आप जरा 1 मिनट के लिए हटना। इतना कहने के बाद मैंने अपने दोस्त सुदेश को खड़ा किया और उसके कान में बोला, देख भाई तेरे सामने जो शख्स खड़ा है ना वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इसलिए जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से भाग। मेरी बात सुनकर सुदेश ने मेरे पीछे पीछे अपना पेट पकड़कर भागना शुरू कर दिया और तभी हम दोनों उस सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर सरपट भागने लगे थे। सुदेश ने अपना पेट पकड़ा हुआ था और फिर अचानक ही मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरे पेट में भी हल्का हल्का दर्द होने लगा है। अब मैं इस चीज का एहसास कर सकता था कि ये सब यहाँ के अजीबोगरीब लोगों का किया धराया है, यानी कि आसान शब्दों में बोला जाए तो इसके पीछे जरूर किसी ऊपरी शक्ति का हाथ है। और अब हम दोनों का यहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन हम दोनों इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं हार सकते थे। मेरे पेट में हो रही उस हल्के हल्के दर्द ने अब तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भयंकर गैस हो जाने की वजह से अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। पेट में दर्द इस कदर बढ़ गया था कि अब मैं अपने कदमों को आगे नहीं पटक पा रहा था। दूसरी तरफ मेरे दोस्त सुदेश की भी यही हालत थी, वो भी अब पूरी तरह से हिम्मत हारने लगा था। पर तभी मैंने सुदेश को बोला, भाई पीछे की तरफ कोई नहीं आ रहा है, लगता है वो आदमी हमारा पीछा छोड़ चुका है, इसलिए हमें अब धीरे धीरे भागना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर उसके बाद में मैंने और सुदेश ने काफ़ी हद तक अपनी रफ्तार को कम कर दिया था। हम दोनों ही अब बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। पर तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई साहब तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो इस तरह से तेज तेज क्यों भाग रहे हो, तुम्हें पता है ये रास्ता कहाँ जाता है। अब इस आवाज़ को सुनते मैंने अपने दोस्त सुदेश को बोला, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन गलती से पीछे पलट कर मत देखना। सुदेश ने भी मेरी बात में सहमति जताई और फिर वो भी चुपचाप आगे चलता रहा। हमें एक बार फिर से पीछे से आवाज़ आई, अरे ये रास्ता तुम्हें दूसरी दुनिया में लेकर जाएगा भाई, अगर तुमने जल्दी से अपना रास्ता नहीं बदला तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर हम दोनों किसी कीमत पर इस आदमी की बात में आ गए तो हमारे साथ और भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। ऐसे में मैंने अपने दोस्त सुदेश को बोला, जितना जल्दी हो सके इसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमें बुरी तरह से फंसाना चाहता है। मेरी बात सुनकर सुदेश ने फिर से अपनी गर्दन हिलाई और हम दोनों अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बस आगे की तरफ चलते रहे। लेकिन फिर हमें सड़क के बीचों बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ आसपास हम किसी आसमान को देख रहे हैं। वहाँ बहुत सारे बादल नजर आ रहे थे। पहले तो अंधेरे में हमें चारों तरफ का दृश्य दिखाई नहीं, और जब पहली बार हमने उस सड़क के ऊपर किसी चीज को देखा तो वो सड़क के ऊपर इधर उधर घूम रहे बादल थे। सच कहूँ तो सड़क के ऊपर बादलों को देखकर मैं काफ़ी हद तक हैरान हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आसमानी बादल नीचे कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त सुदेश ने बोला, भाई लगता है तुम भूल गए हो कि उस आदमी ने हमसे कहा था कि इस सड़क से तुम किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना रास्ता बदलना होगा। लेकिन हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। दोस्तों अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे दूसरी दुनिया में दाखिल देना है या फिर पीछे मुड़कर उस आदमी से अपनी मौत को गले लगवाना है। अब तक मैंने वहां पर मौजूद सारे बादल को देखकर इस चीज का पता लगा लिया था कि कहीं ना कहीं सामने का दृश्य हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। ऐसे में हमें पीछे मुड़ने वाला कदम ही उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दादाजी की बातों को भी हम कैसे भूल सकते थे, जो हमें अक्सर यही बताते थे कि कभी भी भूत प्रेत का सवाल उठने पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे सामने कोई भी भयानक स्थिति हो। अगर हमने एक बार भी पीछे पलट कर देख लिया तो उसके बाद हम पूरी तरह से उस प्रेत के काबू में हो जाते हैं और फिर हमारा बचना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं दोनों तरफ से कंफ्यूज था कि तभी मैंने सुदेश को इसी चर्चा के बारे में बताया कि हमें क्या करना चाहिए। सुदेश भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान था। फिर सुदेश ने बोला, हम थोड़ी और आगे जाकर देखते हैं कि ये दरवाज़ा अभी भी नज़र आता है।
या फिर हमसे आगे खिसक जाता है, क्योंकि कई बार ये काली शक्तियां हमें अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करती हैं। कहीं ना कहीं सुदेश का कहना भी काफी हद तक सही था, क्योंकि ऐसी चीज मैंने भी अक्सर अपने दादाजी से बहुत सुनी थी। ऐसे में मैं सुदेश के बताए मुताबिक रास्ते पर ही चलता रहा, लेकिन सुदेश का कहा मुझे काफी हद तक सही लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे थे तो वैसे वैसे वो अजीब सा दरवाजा हमें अपने आप आगे खिसकता जा रहा था। मैंने और सुदेश ने अपने कदमों की रफ्तार को यूं ही बनाए रखा और धीरे धीरे अब हम दोनों अब गांव के बहुत ही करीब पहुंचने लगे थे। लेकिन हमारे पेट वाला दर्द अब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हमने अब हिम्मत तोड़ दी थी। हम दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। हम समझ गए थे कि अब उस ऊपरी शक्ति ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया, और उसके साथ ही हम दोनों ने भी हिम्मत हारनी शुरू कर दी थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे नीचे की जमीन अंदर धंस रही है और मैं उसके अंदर खिसकता जा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त का भी यही हाल था। अब हम दोनों उस जमीन की गहराई के अंदर जा रहे थे। हमने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसा अजीब अनुभव था जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बार के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप इन चीज़ों को बर्दाश्त करता रहा। मैं इतने ज़्यादा दर्द में था कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाए रखी और आखिर में सब कुछ मानो एकदम से नॉर्मल हो गया। फिर जब मैंने अपनी आँख खोलकर देखा तो मैंने पाया कि मैं सुदेश के साथ एक खाली जगह में पड़ा था, जहाँ चारों तरफ मुझे दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा था। वहाँ एक अजीब सी बेचैनी थी, और मैं और सुदेश अब एक साथ खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे कि तभी सुदेश ने बोला, ये कौन सी जगह है यार, जो बिल्कुल किसी रेगिस्तान की तरह दिख रही है। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब हम दोनों के ही पेट का दर्द एकदम से गायब हो गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह पर आते अचानक ही हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारा दर्द छू मंतर हो गया। फिर इसी बीच मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई मुझे लगता है हम उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। इसकी चेतावनी हमें पहले मिली थी और हमने उस आदमी की बात नहीं मानी। ये सुनते ही हम दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए। पर तभी मेरे दोस्त ने बोला, एक काम करते हैं, हम इस जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते हैं, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो सही बोल रहा है। हमें उसके बताए मुताबिक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना है। हम वहीं पर बैठे रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि कब हम इस भयंकर सी दिखने वाली दुनिया से बाहर निकलेंगे। तभी मैंने देखा कि कोई मुझे आवाज़ देता हुआ अपने पीछे बुला रहा था। जैसे ही मैंने पीछे घूम कर देखा तो मैंने पाया कि वो मेरा दोस्त ही था, लेकिन वो तो मेरे बगल में बैठा हुआ था। फिर वो मेरे बाजू में कैसे हो सकता था। मैं जान गया था कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ छल कपट जैसी चीज़ होने वाली है। ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे में मैंने उस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना बंद कर दिया था। बस मैं किसी तरह से इस अजीबोगरीब जगह से अपनी दुनिया में जाना चाहता था। फिर बाद में हम दोनों वहीं पर बैठे बैठे अचानक से कब नींद में चले गए, हमें पता ही नहीं चला। जब हम दोनों की आँख खुली तो हमने देखा कि हम ज़मीन पर लेटे हुए थे, लेकिन इस बार मेरे पाँव काम नहीं कर रहे थे। मैंने अपने पैरों को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। मेरे दोस्त का भी यही हाल था। हम दोनों उसी सड़क पर पड़े थे जहाँ पर हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर बाद में हम दोनों को वहीं के लोगों ने घर पहुँचा दिया, और घर पर पहुँचने के बाद मेरे पैरों को ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन आज इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे पैर ठीक नहीं हो पाए। मैं अब बहुत लंबे सफ़र को अंजाम नहीं दे पाता। मेरे पैर सिर्फ इतने काम करते हैं कि मैं अपना पर्सनली काम कर सकता हूँ। पर दोस्तों, आज भी उस चीज़ पर यकीन नहीं होता कि अचानक ही पेट से दर्द होता हुआ मेरे पैरों में कैसे जा सकता है, और मेरे पैर ठीक क्यों नहीं हुए, और आखिर हम कौन सी जगह पर पहुँच गए थे। ये सभी सवाल आज भी मेरे जहन में यूं ही भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।